नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठी जेपीएससी मामले पर आज झारखंड हाई कोर्ट में एक अंतिम फैसला आया और एक फैसला 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाला है। आज का फैसला इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जेपीएससी पीटी 6th जेपीएससी पीटी में जो रिजल्ट आया था मेंस लिखने के लिए, पहली बार में 5148 बच्चे थे, दूसरी बार में 6103 बच्चा था और तीसरी बार में 34000 बच्चे हो गए थे। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय कोर्ट ने 34000 बच्चों को सही बताया था और बाद में 28000 बच्चों की कॉपी रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद फिर से एक केस चल रहा था और वो केस ये था कि 5148 स्टूडेंट ही जेन्युइन है। बाद में जो 6103 बच्चे पास हुए थे वो गलत था, लिहाजा 15 गुना से ज्यादा रिजल्ट निकला था, इसलिए इस रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाए। आप जैसे जानते हैं कि छठी जेपीएससी में कई उधेड़पुन है। इस समय में 326 लोगों की नौकरी भी फंसी हुई है और मामला सीधा सीधी चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसी क्रम में आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उस पिटीशन को निराधार बताया, रिजेक्ट कर दिया। जो पिछले कई दिनों से ये चल रहा था कि 6103 लोगों का जो चयन हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं, वो गलत प्रोसेस है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सही है और नियमों के मुताबिक हुआ है और जिस नियम का हवाला जेपीएससी ने दिया उससे हाईकोर्ट आज संतुष्ट दिखी। तो अब जो पीटी में कैंडिडेट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 15 गुना वाला फॉर्मूले पर छठी जेपीएससी में जो अड़चन नजर आ रही थी वो अब पूरा हो गया। अब इस मामले पर आगे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अंतिम रूप से इस याचिका को सुनवाई करने के बाद आज डिस्पोज कर दिया गया और ये बताया गया कि अब इस प्रकार के मुद्दे पर आगे कोई केस या याचिका दायर नहीं की जा सकती है। दूसरा अहम बिंदु होगा छठी जेपीएससी को लेकर 326 कैंडिडेट के मामले में। इस पर कल जजमेंट आने वाला है और कल ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट हो जाएगा, क्योंकि कल ये पता चल जाएगा कि क्या 326 लोगों की जो नौकरी थी वो वैलिड थी या इनवैलिड थी। यहाँ पर सरकार और जेपीएससी ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच में बहुत कमजोर स्थिति को रखा, अपनी ओर से बचाव में कुछ बोला ही नहीं, वो सरेंडर कर दिया, जिसका नतीजा था कि 326 लोगों की नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 31 मार्च तक स्टे लगा दिया और ये बोला कि इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। दोनों पक्ष को नोटिस जारी किया। अब ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय क्या लेती है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े वकील इस मामले में हैं, जो दलील देंगे, जो ये बताएंगे कि 2 साल तक नौकरी देने के बाद फिर रिजेक्ट करना क्या ये सही है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में यह भी पता चल पाएगा कि क्या जेपीएससी बार बार गलती करती है या फिर इसका नियम सही होता है। तीसरा, छठी जेपीएससी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से 7वीं जेपीएससी में बहुत से रास्ते खुलेंगे। मसलन 7वीं जेपीएससी का पीटी में जो रिजल्ट निकाला गया वो कितना सही है, मेंस जिस प्रकार से लिया गया वो कितना सही है और पीटी का पूरा प्रारूप भी कितना सही है। ये तमाम चीज रिजर्वेशन को लेकर, जो रिजर्वेशन सिंगल कट ऑफ वाले मुद्दे पर था, उस पर हाईकोर्ट ने पहले ही बोल दिया था कि ये गलत है। तो जेपीएससी का भविष्य भी छठी जेपीएससी के इसी जजमेंट से तय हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि छठी जेपीएससी में जो कुछ भी हो रहा है वो सही हुआ या गलत हुआ है। हिंदी अंग्रेजी का नंबर जोड़ना कितना सही था, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी बोल दिया है कि वो गलत था। 40% इंडिविजुअल कट ऑफ वाला फार्मूला को जेपीएससी ने कितना अपनाया और किस किस एग्जाम में अपनाया। क्या पहला से लेकर 5वीं जेपीएससी में उस प्रोसेस को रखा, छठी में रखा और 7वीं में भी क्या उसी को रखा है। अलग अलग जेपीएससी में अलग अलग नियम क्यों बने हैं, पहले से लेकर 5वीं में दूसरा नियम क्यों है, छठी में दूसरा नियम क्यों है और 7वीं में अलग नियम क्यों है। इस पर भी अध्ययन हो रहा है, इसको भी कल जिरह किया जाएगा और इसके बाद जेपीएससी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। लेकिन आज हाई कोर्ट ने एक प्रकार से छठी जेपीएससी के
तमाम जजमेंट को क्लियर कर दिया, क्योंकि इसके पहले जो मुद्दा था हिंदी अंग्रेजी वाला मुद्दा, उसको क्लियर कर दिया। उसके साथ साथ इंडिविजुअल 40% कट ऑफ का मुद्दा, उसको भी क्लियर कर दिया। और आज जो रिजल्ट को लेकर केस हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 5148 ही होना चाहिए, न कि 6103 होना चाहिए। अगर इस पर भी हाई कोर्ट कोई जजमेंट दे देती तो फिर से एक और नया कॉम्प्लिकेशन आ जाता। इसलिए आज के जजमेंट से जेपीएससी को थोड़ी जीत तो जरूर मिली होगी, उत्साह भी बढ़ा होगा जेपीएससी का, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट छठी जेपीएससी मामले पर अपना अंतिम निर्णय सुना देगी।